सदगुरु कबीर साहब इस साखी में हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारे जो निर्णय शब्द हैं, शब्द हमारा, जो हमारे निर्णय शब्द हैं। देखिए सदगुरु कबीर साहब के भीतर अपनी बातों को कहने का कितना पूर्ण विश्वास है कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। और जो पूर्ण पुरुष होता है वो अंदर से पूरा भरा होता है, उसको विश्वास होता है कि हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सत्य है। सदगुरु कबीर साहब अपने आप में पूर्ण पुरुष थे, इसलिए अपनी बातों को बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहते थे। सबके बीच में कहा भी है, कहा कबीर सुनो भाई साधो, मतलब हो हजूर ठाड़ कहा जो अपनी बातों को बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, विश्वास पूर्वक कहते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं शब्द हमारा, जो हमारा निर्णय शब्द है, जो हमारे निर्णय वचन है, आदि का, आदि यानी मूल। मूल क्या है? हमारी अपनी चेतन आत्मा। हमारे जो निर्णय शब्द हैं वो क्या है? हमारे मूल स्वरूप के परिचायक हैं, वो परिचय कराने वाले हैं। और भी हम लोग अभी रोज रोज बता ही रहे हैं, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हुए, ऐसे शब्द बतावे जीव को पूछे बिरला कोई। मतलब सदगुरु कबीर साहब के जो वचन हैं वो किसका परिचय कराते हैं? सीधे हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। अगर व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के विचारों पर ध्यान देगा, उनकी बातों का मनन चिंतन करेगा तो अवश्य उसका उद्धार हो जाएगा। सदगुरु क्या कह रहे हैं? पल पल करबू याद। जो हमारे निर्णय शब्द हैं, जो हमारे निर्णय वचन हैं, उनको क्या करो? हर पल उनका मनन करो, चिंतन करो। ऐसा नहीं कि उनको सुन करके तुम भूल जाओ। और भी आगे साथी भी हम लोग कहते आए हैं अभी कि शब्द हमारा आदि का सुन मत जाओ सरक। सदगुरु कबीर साहब आगे भी हमें ध्यान दिला रहे हैं कि हमारे जो निर्णय शब्द हैं उनको सुन करके खिसक मत जाओ, बल्कि क्या करो? बल्कि उनका बारंबार मनन चिंतन करो, उनको याद करो, जिससे तुम अपने आत्मा के निकट पहुंचो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जिन चीजों को कोई मूल्य नहीं है उनको याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं। श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम चिंतयान मान मांग रूपम येन मुक्ति कारणम। श्री शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि अनात्म चिंतन, जो अनात्म है, जिनका कोई मूल्य नहीं है हमारे जीवन में, हम उन वस्तुओं की याद करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं उनकी याद मत करो, क्योंकि जो अनात्म की याद करोगे, जड़ दृश्यों की याद करोगे, प्रपंच की बातों को याद करोगे तो तुम्हारे जीवन में कसमल आएगा, कसमलम दुख कारणम। उसमें कसमल आएगा, यानी तुम्हारे मनोविकार और बढ़ेंगे, जिनसे तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, जो तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तो क्या करना है? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, चिंतयान मान मान रूपम मुक्ति कारण। चिंतन उसका होना चाहिए जो तुम्हारा हो, जो तुम्हारे नित्य साथ हो, जो तुमसे कभी छूटने वाला ना हो, उसकी याद करो। और वो कौन है? वो है हमारी आत्मा, जो सदैव हमारे साथ रहने वाली है, कभी हमसे छूटने वाली नहीं है। चिंतन उसी को होना चाहिए जो सदैव हमारे नित्य साथ रहे। बाकी तो सब जड़ है, छूटने वाले हैं, नश्वर चीजें हैं, परिवर्तनशील हैं। हम उन वस्तुओं की याद करते रहेंगे तो हमारे जीवन में विकार बढ़ेंगे और दुख आएगा। और जो नित्य हमारे साथ रहने वाला है, अगर हम उसकी याद करेंगे तो क्या होगा? जो हमारी मुक्ति का कारण बनेगा। ऐसे शब्द हमारे मुक्ति के कारण बनेंगे, जिससे हम अपने आप के निकट पहुंचेंगे। जो हमारे नित्य सदैव साथ रहे, हमें उसकी याद करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी यही बातों पर हमें जोर दे रहे हैं कि पल पल कर दिया, हर पल हमारे जो निर्णय शब्द हैं उनका मनन चिंतन करो। लेकिन हम उन बातों की याद नहीं करते हैं।
उन बातों की याद करते हैं जिससे हमारे मन में और विकार बढ़े, उत्तेजना बढ़े और उलझन बढ़े, अशांति आए। वर्षों बीत गए हैं, जिन बातों को हम कर आए हैं, सुन आए हैं, भोग आए हैं, देख आए हैं, उन्हीं की याद आज भी हम करते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन का आज, लेकिन हम उन्हीं की याद करते हैं, उन्हीं का मनन चिंतन करते हैं। अगर हम गुरु के वचनों पर ध्यान देंगे, उनकी बातों को याद करेंगे सदगुरु के, तो हम दुखों से छूटने का एक कारण बनेगा हमारे जीवन में, जिससे हम अपने आप के निकट पहुंचेंगे। और अगर हम उनकी बातों को याद नहीं देंगे तो क्या होगा? जीवन में अशांति आएगी, दुख आएगा, पीड़ा आएगी। एक कहानी याद आ रही है कि एक मूर्तिकार बने लागा थे, बहुत बड़ा कलाकार था, तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों से कलाकारी चलते आ रही थी। उसका बेटा कलाकार बने, फिर उसका बेटा कलाकार बने, ऐसे उस जो कलाकार था उससे बच्चा हुआ। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, सोचने लगा इसको भी कलाकार ही बनना है। तो वो बच्चा धीरे धीरे मूर्ति बनाने लगता है, बड़ा होता है। तो जब वो कोई भी कलाकारी करता है, कोई भी मूर्ति चित्र बनाता है, तो अपने पिताजी को ले जाता है, दिखाता है। तो उसके पिताजी जब उसको देखते हैं तो कहते हैं, हाँ बेटा, बहुत अच्छी कलाकारी तुमने की है, लेकिन अभी इसमें एक कमी रह गई, अभी कुछ कमी रह गई है। फिर बनाता, ऐसे बहुत सारे चित्र वो बना डाला। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, उसको इनाम मिलने लगा, बहुत अच्छी कलाकारी है इसके पास। तो वो बच्चा फिर एक दिन चित्र बनाता है और लेकर जाता है, अपने पिताजी को दिखाता है। फिर उसके पिताजी वही जवाब देते हैं, हाँ बेटा, बहुत अच्छा चित्र है, लेकिन अभी कुछ कमी रह गई है। वो बेटा कहता है, पिताजी, जब आपको इतना ही विश्वास है कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं, तो आप क्यों नहीं अच्छी मूर्तियों को बनाते हैं और अच्छा इनाम पाते हैं? आप हर समय हमारी इसमें कुछ न कुछ गलती निकाल ही देते हैं। उसके पिताजी उसी दिन से उसको कहना बंद कर दिए, अब उसको कुछ भी नहीं कहना है। वह बच्चा बनाने लगता है मूर्ति। पहले तो उसकी खूब मूर्तियां बिकी, खूब इनाम पाया। होता क्या है, धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की बिक्री कम हो जाती है, कोई पूछता भी नहीं है, तो दुखी हो जाता है और अपने पिताजी के पास जाता है। कहता, पिताजी, क्या कारण हो गया कि अब मेरी मूर्तियां बिकती नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है? उसके पिताजी कहे, बेटा, अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपनी एक एक कमियों को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम एक एक गलतियों को निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे हम महान बन जाएंगे। हमारी जो योग्यता है वो अपने आप उभर आएगी और लोगों की दृष्टि में हमारा डिमांड जो है और बढ़ जाएगा। और अगर हम एक एक गलतियों को ध्यान नहीं देंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं, इन पर जब हम ध्यान ही नहीं देंगे तो हम अपने आप में स्वयं गिर जाएंगे और लोगों की दृष्टि में तो स्वयं गिरे रहेंगे। हमें भले कोई न जाने कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा ही और हम कोई कीमत के नहीं रह जाएंगे। आज यही कारण है कि तुम्हारी कमियां थी ना, आपको लगा कि हम पूर्ण हो गए। ऐसे हम लोगों को भी लगता है कि आ गए आश्रम में, खाए पिए, साथ में भजन गाने आ गया, थोड़ा प्रवचन करने आ गया और फिर उधर की बातें इधर की बातें, ऐसे लगता अब तो आश्रम में हम पूर्ण हो गए हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमें कौन है कहने वाला, शुरू हो जाता है। और वही राग द्वेष, वही फालतू की बातों में अपने जीवन को लगाए रखते हैं। क्या कारण है? गुरुजी कई बार शिकायत करते हैं हम लोग, हमारी बातें कोई नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्या कमी है हमारे जीवन में कि हमारी बातों को? गुरुजी तो कभी शिकायत नहीं किए, बड़े लोग तो कभी शिकायत नहीं करते कि हमारी बातों को नहीं मानते। मतलब हमारे जीवन में कमी है, हमारी ही कमियों का परिणाम है। लेकिन हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो क्या कारण है? बड़ी साहब तो कभी शिकायत नहीं करते हैं कि हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं, हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण है कुछ, वो कारण है हमारी कमियां। हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं,
अगर हम अपनी कमियों को देखेंगे और उनको धीरे धीरे अपनी गलतियों को निकालेंगे तो हम भी एक दिन उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं लोग हमारी बातों को मानेंगे, क्यों नहीं हमारा आदर करेंगे, क्यों नहीं हमारा सम्मान करेंगे। हमारे भीतर शिकायत है मतलब हमारे भीतर कमी है। जितनी मात्रा में हम दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, हमारी ही कमियों का परिणाम है। और जब तक हम उन कमियों को नहीं निकालेंगे तब तक हम शिकायत भरा जीवन जीते ही रहेंगे, उनसे कभी हम मुक्त नहीं हो सकते। तो सदगुरु क्या कहते हैं, पल पल करो याद, हर पल ऐसे चीजों का चिंतन करो, ऐसी बातों का मनन करो जिससे तुम भी उस स्थिति तक पहुंचो, जिससे तुम्हारी योग्यता बढ़े। अगर वैसी बातों का तुम मनन चिंतन करते रहोगे तो नीचे ही गिरते जाओगे। तो पल पल करो यार, हर पल अपने आप का चिंतन करो और ऐसी बातों की चर्चा करो, कहीं भी रहो जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले। तो हम गलत बातें करके भी कई बार शांत हो जाते हैं। किसी की चर्चा कर दी, बाद में भय मन में बन जाता है, अरे ऐसी चर्चा कर दी कहीं ऐसा ना हो जाए उनके पास से बातें बता दें, ऐसा भी भय मन में हो जाता है। तो हम ऐसी बातों को करें ही ना जिससे हम भयभीत हों, अशांत हों, पीड़ित हों। कहते हैं पल पल करो यार, ऐसी बातों का मनन चिंतन करो जिससे तुम अपनी आत्मा के निकट पहुंचो। और आगे साहब क्या कह रहे हैं, अंत भले ही माहली। सदगुरु कबीर साहब के पास कोई कहा होगा कि साहब आप कहते हैं पल पल करो याद हमारी बातों को, अब हम आपकी बातों को पल पल याद करेंगे तो क्या होगा उससे। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, अंत भले ही माहली, उसके फल में क्या होगा, तुम स्वरूप स्थिति रूपी महल के निवासी हो जाओगे, उस उच्च शिखर पर पहुंच जाओगे जहां से तुम्हें संसार की सारी बातें फीकी नजर आएंगी। जितना ही ऊंचाई पर चढ़ता है आदमी उतना ही नीचे की चीजें उसको छोटी नजर आती हैं। जैसे हवाई जहाज पर चढ़ जाता है जब व्यक्ति, तो वहां से नीचे देखता है तो उस नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, बहुत छोटी नजर आती हैं। ऐसे जब तुम आत्म स्थिति की ऊंचाई पर चढ़ जाओगे, स्वरूप स्थिति रूपी महल के निवासी हो जाओगे, उस शिखर पर पहुंच जाओगे, तो क्या होगा, तुम्हें जो संसार में हानि लाभ है ना, ये सब छोटे नजर आएंगे, बहुत तुच्छ दिखेंगे। कोई हमारी बुराई कर रहा, निंदा कर रहा, उसका मन है करने दो, और कोई हानि हो गई, कोई लाभ हो गया। गुरुदेव जी कहाँ कभी इन चीजों में आकर्षित होते थे, आज पूरा समाप्त हो जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं था, और आज बहुत बड़ी उन्नति हो जाए तो भी उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो संसार के जो हानि लाभ है, जितना ही हम आत्मा की ऊंचाई पर पहुंचते हैं उतना ही हमें संसार के हानि लाभ, मान अपमान, निंदा, बुराई कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। साहब कहते हैं कि अगर तुम हमारी बातों को याद करोगे तो उसके फल में क्या होगा, तुम स्वरूप स्थिति रूपी महल के निवासी हो जाओगे। फिर तो वहां से तुम्हें कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, तुम्हें कोई दुख देने वाला नहीं है, कोई अपमानित करने वाला नहीं है। उस ऊपर चढ़े व्यक्ति को कोई अपमानित कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर समय अपने आप में ईश्वर है, उससे क्या मतलब है दुनियादारी से। साहब कहते हैं अंत भले ही माली, तुम स्वरूप स्थिति रूपी महल के निवासी हो जाओगे जहां तुम्हें अनंत शांति, अनंत सुख का सागर तुम्हारे भीतर आ जाएगा। फिर साहब कहते हैं ऊपर की सब बात, ऊपर की जो माया है ये सब व्यर्थ है, ये जितने भी संसार की चमक दमक है ये सब झूठी है। केवल जैसे कपड़े पर चढ़ी हुई माड़ी होती है, बहुत चिकना रहता है वो कपड़ा जिस पर माड़ी चढ़ी रहती है, बहुत सुंदर रहता है, वैसे ही ये संसार की वस्तुएं हैं, संसार की चीजें हैं, ये व्यर्थ हैं। जैसे उसको ढूंढ दो तो खुदरा दिखाई देने लगता है, ऐसे ही संसार के भोग हैं, इनमें कोई सार नहीं है, केवल देखने भर को है। आज सुंदर शरीर मिला हुआ है, चमक दमक है, ऐसे लगता है सदैव ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन देखते ही देखते शरीर की क्या दशा हो जाती है और आदमी इसमें अहंकार करता है, फूलता है। आज इतना अच्छा हम बोल रहे हैं, ऐसे लगता है सदैव ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही सुरीली आवाज बनी रहेगी, लेकिन देखते ही देखते
ऐसे मुंह के दांत गिर जाते हैं कि आवाज भी नहीं चलती है। ऐसे संसार के कोई भी भोग है, आज जो कुछ हमें मिला हुआ है, ये सब व्यर्थ है। शायद कहते हैं ये सब ऊपर की जितनी माया है, ये सब बाद की है, व्यर्थ है, इनसे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे कल्याण के साधन बन सकते हैं, तुम्हारे पास कल्याण के साधन हैं, इनको लेकर के तुम अपने कल्याण का काम कर सकते हो। तो मैं कह रही थी कि सदगुरु कबीर साहब लिखा थी कि शब्द हमारा आदिवार। सदगुरु कबीर साहब के जो निर्णय वचन है वो हमारे मूल स्वरूप के परिचायक हैं। अगर हम बारंबार उनका मनन चिंतन करेंगे, अच्छी बातों को अपने जीवन में मनन चिंतन करेंगे, तो हम अपने आप के निकट पहुंचेंगे, अपनी आत्मा के निकट पहुंचेंगे। और अगर हम व्यर्थ की बातों में लगे रहेंगे तो हम कभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते हैं। और हमारी स्थिति में पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं हमारे मन के राग, द्वेष, विकार। जितना हम परपंच में लगे रहेंगे उतना ही समझो हम अपने निकट कभी नहीं पहुंच सकते हो। बैरियर मान देते हैं ना, उधर इधर जाओ, उधर जा ही ना पाओ, वो बैरियर का काम करते हैं। बैरियर लग गया फिर उसके आगे तुम कभी प्रवेश नहीं पा सकते, अपनी आत्मा में कभी प्रवेश हम नहीं पा सकते हैं। ये हमारे विचार हमें हमारे मार्ग में बहुत बड़े बाधा का काम करते हैं। हम लोगों को वो बाधा को तोड़ना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तभी आश्रम में आना, गुरु की सेवा करना, सफेद कपड़े पहनना, ये सब तभी सार्थक होगा जब हम वो काम करेंगे। केवल दिखाने से काम नहीं चलेगा। बस मैं ज्यादा न कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। बोलिए सदगुरु।